अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं जो फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ ये सिल्क फैब्रिक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा सूट लिया जिसमें से मैंने शर्ट और ट्राउज़र स्टिच करना है इस सूट में से। यहाँ पे मैंने दो किस्म की लेसेस ली हैं, जो एक 2.5 इंच चौड़ी है और एक 1.5 इंच चौड़ी है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लेस की विड्थ ले सकते हैं, जितनी चौड़ी आप अपने सूट पे लगाना चाहें। ये देखें, ये 1.5 इंच चौड़ी है और ये 2.5 इंच चौड़ी है। और यहाँ पे मैंने लाइनिंग ली है जो मैं कमीज़ के नीचे लगाऊंगी। सबसे पहले आपने शर्ट के लिए फ्रंट एंड बैक साइड के फैब्रिक को अलग कर लेना है, लाइनिंग में भी और मेन फैब्रिक में भी। इसमें से आपने शर्ट के पीस को अलग कर लेना है और इसे आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। सेम इसी तरीके से लाइनिंग में से भी आपने फ्रंट एंड बैक साइड के लिए पीसीस को अलग कर लेना है। यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड बैक साइड के पीसीस को अलग कर लिया था, लाइनिंग में से भी और मेन फैब्रिक में भी से। और इसे अच्छे से मैंने प्रेस करके पिन अप कर लिया ताकि निशान लगाते हुए ये फैब्रिक बिल्कुल भी ना हिले। अब इसकी मैं आपको लेंथ बताती हूँ। मैं इसे थोड़ा लॉन्ग शर्ट में बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हैं। 45 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ रखी है, 1.5 इंच मैंने इसमें प्लस किया मार्जिन के लिए। आपने जितनी भी लेंथ रखी है उसमें आपने 1.5 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। और नीचे से जितना भी फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे मैं कट कर दूँगी। नीचे से फैब्रिक को कट कर देंगे। अब सबसे पहले आपने ऊपर एक लाइन लगानी है फैब्रिक को सीधा करते हुए, उसके बाद ही हम इसके ऊपर निशान लगाना शुरू करेंगे। तिया मुझे यहाँ पे 7.5 इंच तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8 इंच रखूँगी। 1/2 इंच आपने प्लस कर देना है मार्जिन के लिए। 1/2 इंच आपने ऊपर से शोल्डर को डाउन कर देना है। अब आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। दूसरी तरफ से भी 8 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे बॉक्स तैयार कर लेंगे। लाइनिंग वाली जितनी भी शर्ट होती हैं उसकी अगर हम कटिंग इस तरीके से करें लाइनिंग और मेन फैब्रिक के एक साथ, तो ये इजी हो जाता है। अब आपने कमर के लिए निशान लगाना है और हिप के लिए, तो 21 इंच पे मैंने हिप के लिए निशान लगाया है। और 6 इंच पे मैं लगाऊंगी कमर के लिए निशान। 6.5 इंच पे मैंने कमर के लिए निशान लगाया है। अब आपने यहाँ पे लाइंस लगा लेनी है जो हमने निशान लगाए थे कमर और हिप के लिए। चेस्ट के लिए आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगाने हैं। मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कुर्ते की तरह होगा, ज़्यादा फिटिंग नहीं कर रही मैं इसके अंदर। 9.5 इंच पे मैंने चेस्ट के लिए निशान लगाया, 9 इंच पे कमर के लिए और 10.5 इंच पे मैंने हिप के लिए निशान लगाए। ये निशान आपने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग लगाने, जो भी आपका साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग। आप स्मॉल साइज़ स्टिच कर रहे हैं, मीडियम कर रहे हैं, लार्ज साइज़ स्टिच कर रहे हैं, ये निशान जो से होते हैं वो आपके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगते हैं। बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक को रखते हुए लाइन लगा लेंगे। अब आपने शोल्डर के लिए निशान लगाने हैं इसकी गोलाई के लिए, तो 1.5 इंच आपने फ्रंट साइड पे आगे की तरफ निशान लगाना है और इसकी गोलाई कर देनी है। ये हम बैक साइड के आर्म होल के लिए निशान लगाए। अब आपने 1/2 इंच बैक साइड पे निशान लगाना है पीछे की तरफ और फ्रंट साइड के आर्म होल की आपने यहाँ पे गोलाई कर देनी है। अब हम नीचे घेरे के लिए निशान लगाएंगे। अक्सर होता है लोग लगाते हैं जैसे उनका 10 इंच का हिप साइज़ है तो 10 इंच ही नीचे को रख लेते हैं। कुछ को ज़्यादा घेरा पहनने की आदत होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे घेरे का साइज़ रख सकते हैं।
मैं सेम वही साइज़ रखती हूँ जो हिप के लिए है, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है इसलिए इसमें ज़्यादा घेरा रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा मार्जिन को भी रखते हुए लाइन लगा लेंगे। 10.5 इंच मैंने हिप साइज़ लिया था, उतना ही मैंने घेरा लिया है यहाँ पे। तो इसकी जो मार्किंग है कमीज़ की वो मुकम्मल हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग आपने इसकी कटिंग करनी है, निशानों के मुताबिक। अगर आप लाइनिंग वाली कुर्ती की एक साथ कटिंग करते हैं तो ये बहुत इजी रहता है। ये नहीं होता कि आपका लाइनिंग बड़ी कट की हो और छोटी हो गई हो। एक साथ रख के आप इसे इसकी मार्किंग करें और उसके बाद एक साथ ही इसकी कटिंग कर लें। बेस्ट तरीका लाइनिंग वाली कुर्ती का यही होता है। यहाँ पे इसकी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे फिटिंग के लिए। अब आपने यहाँ पे कट लगा लेने हैं फिटिंग वाली साइज़ पे। जहाँ भी आपकी फिटिंग है वहाँ पे कट लगाते जाएंगे। नीचे घेरे वाली साइड पे भी मैं फिटिंग का निशान लगाती हूँ कि मुझे पता हो कि कितना अंदर की तरफ फोल्ड होना है फैब्रिक। ये लाजमी कट लगाया करें। पिन्स को उतार लेंगे। यहाँ पे मैंने पिन्स को रिमूव कर लिए। और अब आपने क्या करना है, लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करना है कुछ इस तरीके से। ये फ्रंट साइड का फैब्रिक है। आप चाहें तो यहाँ पे तरपाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पिन का यूज़ कर लेती हूँ। जो फर्स्ट टाइम स्टिच कर रहे हैं तो वो तरपाई ही करें, पिन्स ना लगाएं। मुझे पिन्स लगाने में ज़्यादा इजी लगता है इसलिए मैं पिन्स का यूज़ कर लेती हूँ। नहीं तो आप तरपाई कर सकते हैं कच्चे धागा करके। अब इसके फ्रंट एंड बैक साइड के नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग को फोल्ड करके रख लिए। इसकी जो विड्थ है वो लूँगी मैं 4.5 इंच। फोर पॉइंट फाइव इंच मैंने इसकी विड्थ ली है और इसकी जो लेंथ है वो भी मैं 4.5 इंच लूँगी। यहाँ पे आपने बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने से ये होता है कि आप इजीली शेप दे सकते हैं जिस तरह का भी आपको नेक चाहिए। अब यहाँ पे राउंड नेक की मार्किंग कर लेंगे। जहाँ पे आपकी मार्किंग सही हो वहाँ पे आप डार्क कर लीजिए। बाहर वाली साइड पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। नेक के अराउंड 1 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। ये फ्रंट साइड के नेक की कटिंग, यहाँ पे फ्रंट साइड के नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड के नेक के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। सीधी लाइन लगा लेनी है आपने। 3.5 इंच पे इसकी विड्थ के लिए निशान लगाएंगे बैक साइड के नेक के लिए। और इसकी जो लेंथ है वो भी 3.5 इंच ही आपने रखनी है। और यहाँ पे आपने बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पे भी इसके नेक के अराउंड इसकी मार्किंग कर लेंगे। और बाहर वाली साइड पे आपने 1 इंच पे या हाफ इंच पे निशान लगा लेना है। फ्रंट एंड बैक साइड के नेक की मार्किंग मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाऊँ। मैंने वीडियो को स्किप नहीं की है बिल्कुल भी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं, लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग, तो आप इजीली इसे स्टिच कर सकते हैं। फ्रंट एंड बैक साइड के नेक को कट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है।
दोनों नेक को यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट कर दिया और इसके जो साइड के फैब्रिक है वो मैंने ग्लू की मदद से अंदर की तरफ फिक्स कर दिया। अब आपने फ्रंट एंड बैक साइड के ऊपर इस नेक को रख के स्टिच कर लेना है। इसके ऊपर आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई आनी चाहिए, फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई नहीं है, इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आप चाहें तो फ्रंट बैक साइड का जो नेक होता है आप दूसरे तरीके से भी कट करके लगा सकते हैं, लेकिन वो बेहतर नहीं रहता है। बेहतर यही है कि आप फ्यूजिंग के साथ ही बैक नेक भी तैयार कीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और छोटे छोटे से कट लगा देंगे। ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कट लगाई जाएंगे और आपने इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है बैक साइड पे फैब्रिक करते हुए। यहाँ पे फ्रंट एंड बैक साइड के नेक को मैंने यहाँ तैयार कर लिए, कुछ इस तरीके से ये लग रहे हैं। अब आपने दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। सीधी साइड दोनों के अंदर की तरफ होनी चाहिए और ऊपर आपने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर की सिलाई किस तरीके से लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे आपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। अच्छा जी, शोल्डर की सिलाई आपने इस तरीके से लगानी है, जो बैक साइड का फैब्रिक है उसे बाहर की तरफ निकाल के ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये गुम सिलाई लग जाएगी आपकी शोल्डर की। और शोल्डर की आपने हमेशा डबल सिलाई लगानी है, इस बात का ख्याल रखना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से लगेगी। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड के शोल्डर की भी सिलाई लगा लेंगे। बैक साइड फ्रंट साइड के ऊपर रखनी है आपने। ये देखें, बैक साइड का जो पीस है वो आपने फ्रंट साइड के ऊपर रख के कवर कर लेना कुछ इस तरीके से, और इसकी शोल्डर की सिलाई लग जाएगी। सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी होगा ऊपर से वो आपने कट लाजमी करना है। ये देखें, ये सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगी, फ्रंट से भी और बैक से भी। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आपने डबल सिलाई लगानी है। फ्रंट से जब आप सिलाई को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सिलाई को एंड करते हैं वहाँ पे आप डबल सिलाई लगाया करें। डबल सिलाई लगाने के बाद आपने नीचे जो शमीज़ है उसके फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को आपने सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये चाक स्टिच करने से पहले आपने सिलाई लगानी होती है लाइनिंग की, इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। जी, आपने इसके गले के अराउंड जो सी है वो हैंड स्टिच कर लेनी है, तरपाई कर लेनी है। यहाँ पे सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगेगी, तरपाई ही होगी। अब इसके जो चाक हैं वो आपने फोल्ड करने हैं और अच्छे से प्रेस कर लेने हैं। चारों तरफ के चाक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और आपने प्रेस करते हुए चारों साइड के चाक को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और जितना फैब्रिक आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ये देखें कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं पिंस लगा रही हूँ ताकि बिल्कुल भी ये शमीज़ जो सी है लाइनिंग वाला फैब्रिक ना हिले और इसके ऊपर इजीली सिलाई लग जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ की भी हम प्रेस कर लेंगे और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। सिंपल कमीज़ के जिस तरीके से चाक तैयार होते हैं सेम वैसे ही है ये। क्योंकि इसके ऊपर लेस लगनी है तो चाक नज़र नहीं आनी, इसलिए आप इस तरीके की सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप लेस नहीं लगाएंगे तो आपके जो चाक हैं वो नज़र आएंगे। फिर आपने यहाँ पे तरपाई करनी है, हैंड स्टिच करना, फिर आप यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर मेरी लेस आ जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे साइड के फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ जितना भी।
यहाँ पे जो चाक के फैब्रिक हैं वो मुकम्मल हो गए हैं सिलाई लगने के बाद। अब आपने इसे पहले अच्छे से प्रेस कर लेना है। नीचे भी आपने फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। और इसके ऊपर मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया। अब इसके ऊपर लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ही किनारे पे लेस रखनी है आपने चाक की, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। मैंने सफ़ेद नलकी ही डाली हुई है। जो भी आपकी लेस हो वो आपने उसी कलर की नलकी डालनी है, ताकि आपके लेस के ऊपर वो नलकी का धागा अलग से नज़र ना आए। अच्छा जी, फुल शोल्डर टिकर हमने ये सिलाई लगानी है, आर्म होल टिकर। तो आपने जो फिटिंग का फैब्रिक है वो साइड पे करते हुए लेस अटैच करनी है। उस एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नीचे की तरफ होता है उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। आपने हाथ की मदद से उस फैब्रिक को साइड पे करते हुए इसे आर्म होल टिकर लेस को अटैच कर लेंगे। और ये लेस जो सी है वो मैं सिर्फ फ्रंट साइड पे अटैच करूँगी, बैक साइड पे नहीं करूँगी। अगर आप चाहें तो बैक साइड पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ फ्रंट साइड पे ही रखूँगी। अब दूसरी तरफ भी आपने इस लेस को सिलाई लगा लेनी है नीचे टिकर। ये देखिए कुछ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसे लेस को अटैच कर लेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है, जो फिटिंग के लिए फैब्रिक होता है उसे आपने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। उसे फैब्रिक को साइड पे करते हुए यहाँ पे सिलाई चलानी है। अगर उस फैब्रिक के ऊपर सिलाई आ जाएगी तो फिर आपका फैब्रिक जो है वो खींचा जाएगा और फिटिंग की सिलाई भी आपकी ख़राब हो जाएगी। दूसरी तरफ भी लेस के सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों साइड पे लेस को अटैच कर लिए कुछ इस तरीके से। स्लीव्स अटैच करने से पहले ये लेस लगेगी, बाद में नहीं लगेगी। आपने स्लीव्स को अटैच नहीं करना है, पहले लेस लगानी है, उसके बाद आपने स्लीव्स को अटैच करना है। नेक के अराउंड भी मैं इसे लेस को अटैच कर लूँगी। जो 1.5 इंच वाली लेस थी मैंने उसे हाफ़ करके लगाया, क्योंकि यहाँ पे फोल्डिंग नहीं होगी, ब्रीक लेस लगेगी नेक के अराउंड। ये देखें मैंने इसके नीचे घेरे पे भी लेस को अटैच कर लिया, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। आपने इसे स्प्रे करते हुए ना प्रेस करना है लाजमी। अगर आप यहाँ पे सिल्क फैब्रिक के ऊपर इस कुर्ती को स्टिच कर रहे हैं तो आपने पानी का स्प्रे करते हुए इस कुर्ती की ना अच्छे से प्रेस करनी है। उसके बाद ही इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो बैठेंगी। यहाँ पे अब स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने जो फैब्रिक है वो डबल फोल्ड करके रख ली है। इसकी जो लेंथ है वो 22 इंचिस 23 इंच लिया मैंने, और 1 इंच जोन से है वो सिलाई में चला जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच ली है। विड्थ जो इसकी है ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगाना है, और नीचे की तरफ भी आपने 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए स्लीव्स की गुलाई कर देनी है। फ्रंट साइड से आपने यहाँ पे 7 इंच मैंने रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी भी खुली आपको स्लीव्स चाहिए। इसकी कटिंग कर लेंगे। सिंपल तरीका है स्लीव्स का कटिंग करने का, जिस तरह हम सिंपल कमीज़ की स्लीव्स कट करते हैं सेम वही मेथड के साथ आपने स्लीव्स को कट कर लेना है। अब इसकी फ्रंट साइड पे मैं लेस को अटैच करूँगी दोनों स्लीव्स के। ये देखिए फ्रंट साइड पे आपने इस तरीके से लेस को अटैच कर लेना है, और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा के आपने स्लीव्स को अटैच कर देना है शर्ट के साथ। मैंने स्लीव्स के लिए पहले से ही फोल्डिंग कर ली थी, और इसके ऊपर स्लीव्स के ऊपर लेस को रख के अटैच कर लेंगे। अब
अच्छा जी, मैंने सिंपल ट्राउज़र बॉक्स ट्राउज़र स्टिच किया था फिटिंग वाला इसके साथ, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, वो मेरे चैनल पे पहले से ही मौजूद है, आप उस वीडियो को विज़िट कर सकते हैं। स्लीव की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसे शर्ट के साथ अटैच कर लेना है आपने। फाइनल लुक पहनने के बाद इसकी कुछ इस तरीके से लगेगी। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। सिंपल सा सूट लगता है पहना हुआ, लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके दुपट्टे की और पोटली की वीडियो मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो जाके वो भी विज़िट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।